समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर हिंदू महासभा ने दोनों को करारा जवाब दिया है। सांसद राहुल गांधी के बयान के खिलाफ महासभा ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। दोनों नेता के ऐसे कौन से बयान हैं जिसको लेकर हिंदू महासभा नाराज है, यह जानने के लिए हॉर्नबिल टीवी ने हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी से खास बातचीत की है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, उनसे खास बातचीत करने के लिए तैयार हैं, मेरे साथ हैं। शिशिर जी, जिस तरह से सपा मुखिया अखिलेश यादव, अभी आपने सुना है कि जो सुल्तानपुर में डकैती हुई थी उसमें एक मुख्य आरोपी था, 1 लाख का इनामी था, मंगेश यादव, जौनपुर निवासी था, उसको पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। उसके बाद जिस तरह से सपा मुखिया अखिलेश यादव उसके फेवर में, उसके समर्थन में आते हैं, एक प्रतिनिधि मंडल सपा का जौनपुर जाता है और आज अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर वो मारा गया तो उसके पास का जो सोना था, लूटा गया था, वो सोना कहा गया। आखिर इस तरह की बार बार अपराधी जब मारे जाते हैं उनके समर्थन में आना अखिलेश यादव का, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अखिलेश जी बड़े नेता हैं देश और प्रदेश के। उनको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अपराधियों में जात नहीं ढूंढनी चाहिए। जब कोई इनकाउंटर होता है तो सीधे आमने सामने गोली चलती है। अब क्या ये सुरक्षाकर्मी पहले उससे जात पूछे तब गोली चलाएं? अब क्या ये होगा? और सोना लूट की जो उन्होंने बात कही है, तो वो सोना गायब है या पुलिस ने बरामद किया या नहीं किया, ये सब तो जाँच का विषय है, वो सब सामने बाद में आएगा। अगर आपको मालूम है तो आप सरकार की मदद करें, प्रशासन की मदद करें, बता दें उनको। लेकिन बड़े नेता हैं, आपको जातिवादी राजनीति से बचना चाहिए। शिशिर जी, जिस तरह से आप यूपी में अभी 2024 का चुनाव संपन्न हुआ, जिस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई थी और भारतीय जनता पार्टी को इस समय जिस तरह से उसने कहा था कि 2024 में पूरी 80 सीट जीतेंगे, लेकिन जो मुस्लिम वर्ग था वो पूरा का पूरा कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के समर्थन में आ गया और भी जो वर्ग था वो भी आ गया। तो क्या लगता है जो मुस्लिम जो कम्युनिटी है या फिर उसकी एक अलग सी राजनीति करने के लिए ही अखिलेश यादव लगातार लोगों को रिझाने के लिए, यानी खास समुदाय को रिझाने के लिए इस तरह के उनके बयान उनके सामने आते हैं खुल के समर्थन में? देखिए, ये तो शुरू से समाजवादी पार्टी का जन्म जब हुआ, उससे पहले जनता दल था, जनता दल से पहले जनता पार्टी हुआ करती थी। शुरुआत से तुष्टीकरण की राजनीति पे चलने वाले दल जो थे, ये माई फैक्टर पे चल रहे थे, मुस्लिम और यादव। जब इनकी सरकार थी, आपको याद होगा, अखिलेश यादव जी क्या कर रहे थे? कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवा रहे थे, हज हाउस बनवा रहे थे, जिस प्रकार से ये हज यात्रियों को सब्सिडी दे रहे थे। तमाम जो मामले रहे, जो उर्दू शिक्षकों को तनख्वाहें दे रहे थे, उसके बाद ये कह रहे थे मुस्लिम कन्याएं हमारी कन्याएं हैं, तो केवल मुसलमान मुसलमान मुसलमान, और हिंदुओं में भी एक जात को लेकर सरकार चला रहे थे। जब सरकार के बाहर आते तो पीडीए की बात करते और जब सरकार में आते तो केवल यादवों की पोस्टिंगें करते। तो भाई, पिछड़ों में अन्य जातियां भी हैं, कुर्मी जाति है, मौर्य समाज है, हमारे तमाम समाज हैं, तो जब सरकार में आते तब वो सब किनारे कर दिए जाते हैं। जी, मैं रुकूंगा। जिस तरह से अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, आपको याद है आपने खुद लड़ाई लड़ी जब अयोध्या में जब गोलीकांड हुआ था, उसमें तो सभी जात के लोग थे, फिर उस समय कहाँ इनका पीडीए गया था? जी, राम भक्तों पे इन्होंने गोलियां चलवाई थी, आपको याद होगा। अभी कल ही की एक घटना आपको याद दिलाता हूँ, कल मैंने FIR जगह कोतवाली में कराई है। पीडीए के बड़े नेता राहुल गांधी जी ने कश्मीर में जाके क्या बयान दिया है? कहा है, कश्मीरियों तुम्हारी संपत्ति बाहरी लोग लूट रहे हैं, तुम्हारी संपदा पे कब्जा कर रहे हैं। तो ये बाहरी लोग हैं कौन? अगर उत्तर प्रदेश का नागरिक जाके कश्मीर में अपना मकान दुकान बना लेता है तो ये बाहरी लोग हैं। अगर बंगाल का आदमी उत्तर प्रदेश में काम करता है तो ये बाहरी लोग हैं। अखंड हिंदुस्तान है और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये इनको अभी तक नहीं समझ में आया। ये राष्ट्र के बड़े नेता प्रधानमंत्री पद का ख्वाब देखते हैं और इस तरीके से ये यहाँ पर देश को विभाजनकारी शक्तियों के साथ मिलकर अलगाववाद की बात करते हैं। तो अलगाववाद को ख़त्म किया आदरणीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने। जिस प्रकार से कश्मीर में आज आज़ादी के साथ लोग सांस ले रहे हैं, उसको फिर से ये आतंकवाद में झोंकना चाहते हैं। तो ये इंडी गठबंधन जो है केवल तुष्टीकरण, देश को बांटो और मौज करो, राज करो, उस नीति पे काम करता है ये आपका इंडी गठबंधन।
देखिए, आप शिशिर चतुर्वेदी हैं, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इनको आपने सुना, इन्हों चाहे वो अखिलेश यादव की बयान की बात हो, चाहे वो इनकाउंटर में मारा गया था मंगेश यादव उनके बयान की, या फिर राहुल गांधी के बयान की बात हो, सब पर उन्होंने साफ कहा कि जो नेता हैं, जो बड़े नेता खुद को कहलाते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। हालांकि तुष्टीकरण का भी ये दाव अब जनता उनके छलावे में आने वाली नहीं है और उनका ये भी दाव अब चलने वाला नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनुज चौधरी, हॉलीवुड टीवी, लखनऊ।